वीरेंद्र सहवाग, महेंद्र सिंह धोनी, ये दोनों नाम अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। जब वीरेंद्र सहवाग अक्सर कोई ना कोई बयान दे देते हैं महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ। ये जो कारवां था वो शुरू हुआ था 2009 में और अब आ गया है 2022। वीरेंद्र सहवाग हमेशा कुछ ना कुछ समय के बाद भला ट्वीट के राही या सोशल मीडिया पे किसी इंटरव्यू के दौरान कुछ ना कुछ ऐसी खलबली बात कह देते हैं, जहां उन्होंने एक बार फिर से पुराने गड़े हुए मुद्दे को उठाया है। जब उन्होंने बताया वो पहले ही लेने वाले थे रिटायरमेंट, क्या था वो सिनेरियो, क्यों वीरेंद्र सहवाग ने पहले रिटायरमेंट लेने का फैसला किया था, किस कारण से उन्होंने फिर से महेंद्र सिंह धोनी को ठहराया है दोषी, बताते हैं आपको। अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में। बता दिया जाए आपको, वीरेंद्र सहवाग वो नाम जरूर है जो बल्ले के साथ ऐसी ताबड़तोड़ प्रदर्शन करता था जिसके लिए टेस्ट और T20 हमेशा से एक बराबर नजर आता था। भला यहाँ से वीरेंद्र सहवाग के हाथों में बल्ला हो या वीरेंद्र सहवाग के हाथों में माइक हो, वीरेंद्र सहवाग हमेशा से ही रोंगटे खड़े करने वाली परफॉर्मेंसेस देते हैं और कुछ ना कुछ कभी कभी बातें कह देते हैं। आज भी हमें वो बात याद आती है जब इन्होंने 2016 में एक बार कमेंट्री के दौरान ये बात कह दी थी कि पाकिस्तान को इस समय गोली से नहीं कोहली से डर लगता होगा। ये बात उनकी आज तक कहीं ना कहीं चलती आ रही है। साथ ही मैं आपको बता दिया जाए, अब ये मुद्दा जब वीरेंद्र सहवाग ने एक बार फिर से महेंद्र सिंह धोनी को लेकर बयान कह दिया है। 2009 में पहले भी एक बात उठी थी जब खबरें आती थी कि ड्रेसिंग रूम के अंदर माहौल बेहतरीन नहीं है, वीरेंद्र सहवाग धोनी के बीच में लड़ाई है जिसके चलते टीम दो गुटों में बढ़ चुकी है। लेकिन उस बात को एक बार फिर से यहाँ पे वीरेंद्र सहवाग ने खड़ा किया। यहाँ वीरेंद्र सहवाग बात कर रहे हैं 2008 की उस श्रृंखला की जो थी CB सीरीज, जो खेली जा रही थी वहां पे ऑस्ट्रेलिया में। आपको बता दिया जाए एक ट्राई सीरीज थी जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और श्रीलंका खेल रही थी। अंत में उस टूर्नामेंट को जरूर इंडिया ने जीता था, लेकिन उस सीरीज की शुरुआत के पहले 4 मैचेस में हुआ था कुछ ऐसा जिसके बाद वीरेंद्र सहवाग वहां से रिटायरमेंट लेने का सोच रहे थे बीच दौरे में से। बता दिया जाए आपको क्या था उसका कारण। पहले 4 मैचों में वीरेंद्र सहवाग ने 6, 33, 11 और 14 केवल मात्र इतने ही रन जोड़े थे अपने बल्ले से, जहां उनके बल्ले से परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी। और उसी के साथ में सोशल मीडिया पे उस समय अखबारों में, विवादों में और फैंस के बीच में एक ही चर्चा थी कि वीरेंद्र सहवाग को वहां से प्लेइंग 11 से हटा दिया जाए, उनकी जगह गौतम गंभीर को मौका देना चाहिए था, क्योंकि उस समय ओपनिंग वहां ज्यादातर संभालते थे सहवाग और सचिन। वहां पे गंभीर फॉर्म में थे जिसके चलते फैंस की भी ये मांग थी और 4 मुकाबलों में खराब प्रदर्शन के बाद वहां से वीरेंद्र सहवाग को बाहर निकाल दिया गया था प्लेइंग 11 से। जब 5वें मुकाबले के लिए धोनी ने उन्हें प्लेइंग 11 से बाहर निकाला, तब वीरेंद्र सहवाग ने वहां से सोचा था कि अब यहां से वो रिटायरमेंट ले लेंगे, क्योंकि उन्हें ये बात कहीं ना कहीं अपमान के तौर पे लगी थी। जब वो इस खराब दौर में थे तब उसके बाद वहां पे सचिन तेंदुलकर आए थे, तेंदुलकर उन्होंने संभाला और तेंदुलकर ने उन्हें वहां से कहा कि भी आपका एक खराब दौर चल रहा है, इस दौर को थोड़ा सा संभल के पास कर लीजिए, घर जाइए, अपने आप से बातचीत कीजिए और फिर एक बेहतरीन डिसीजन लीजिएगा। ऐसे ही किसी के निर्णय के ऊपर आप ऐसे बड़ा डिसीजन रिटायरमेंट का नहीं ले सकते। सहवाग ने इस किस्से को दोहराते हुए कहा कि भला हुआ कि उस दिन मैंने सचिन की बात सुन ली थी और उस दिन मैंने रिटायरमेंट नहीं ली। आप भी सोचिए, अगर क्या उस समय वीरेंद्र सहवाग रिटायरमेंट ले लेते तो जिस तरह से हमने देखा था 2011 के वर्ल्ड कप को जीत दिलाने में सहवाग का कितना बेहतरीन योगदान था, जब उन्होंने सेमीफाइनल में कितनी बेहतरीन पारी खेली थी वहां उमर गुल के सामने, पाकिस्तान के सामने 1 ओवर में 5 चौके लगाए थे। भारतीय क्रिकेट को इतना बेहतरीन और इतना ताबड़तोड़ ओपनिंग बल्लेबाज काफी पहले ही खोना पड़ जाता वहां उस मुद्दे के चलते। लेकिन उन बातों को अगर छोड़ा जाए, देखा जाए, सहवाग एक बार फिर से धोनी को यहाँ पे दोषी ठहरा रहे हैं जब सहवाग की परफॉर्मेंस खुद नहीं अच्छी थी। हालांकि उसके बाद जरूर वीरेंद्र सहवाग ने अच्छी वापसी की और 2014 तक IPL में खेलते रहे थे। उसके बाद वीरेंद्र सहवाग, हम सभी को याद है 2014 में कितना बेहतरीन उन्होंने शतक लगाया था। वो 124 या 128 रनों की पारी थी वहां पे चेन्नई सुपर किंग्स के सामने, और सहवाग का ताबड़तोड़ प्रदर्शन हम सभी ने एक बार फिर से देखा था। तब तक के लिए आप लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, कमेंट सेक्शन में दीजिए अपनी राय, क्या उस समय सहवाग ठीक थे या उस समय ठीक थे धोनी। साथ ही में सब्सक्राइब कर दीजिए हमें यूट्यूब पे, फॉलो कर लीजिए फेसबुक पे, जानने के लिए क्रिकेट से जुड़ी हर एक ताजा अपडेट, वो भी सबसे पहले।